मुझे तो एक बात समझ में नहीं आ रही है कि ये अच्छा खासा रेस्टोरेंट खोल रही है, ये सड़क छाप ढाबा खोल रही है सड़क पे जो ऐसे ही पड़ा रहता है, जिसमें लोग चोरी वोरी सब कुछ कर सकते हैं। सड़क छाप लोग आएंगे क्या आपके रेस्टोरेंट में? या ऐसा कौन करता है कि भाई कोई अपना अपना रेस्टोरेंट खोल रहा है और उनको आने वाले लोगों को ये बता रहा है कि प्लीज़ हमारी क्रॉकरी मत तोड़ना और यूटेंसिल्स मत चुरा के लेके जाना। भाई सबको अपने जैसा समझ रखा है। अपने जैसे से याद आया, हाँ बड़ी अम्मा अम्मा तो वहीं बैठी हुई है ना, अम्मा को सुनाया जा रहा था, यहाँ अम्मा को जताया जा रहा था कि यूटेंसिल्स चुराई जाती हैं, बर्तन चुराए जाते हैं। ऐसा भाई क्या सड़क छाप ढाबा खोल रही हो क्या? और अब इतना आलीशान खुल रहा था, अब तक क्यों नहीं खुला? और सड़क छाप पे था तो खुल जाना चाहिए था अब तक, कई महीने पहले। और ऊपर से लोगों को, अपने ही सब्सक्राइबरों को, भाई हेटर्स को तो तुम बुला नहीं रही हो, तो डेफिनेटली तुम्हारे अपने सब्सक्राइबर को बुला रही हो, तो उनको ही चोर साबित कर रही हो, चोर बता रही हो कि आके ना फूल चुराना, लोग फूल चुरा के ले जाते हैं, ये चुरा के ले जाते हैं। भाई हर कोई आपकी फैमिली जैसा नहीं होता है। अच्छे खासे जो गरीब और लोअर मिडिल क्लास लोग होते हैं ना, उनमें भी एटिकेट्स नाम की चीज़ होती है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो भाई क्रॉकरी का बिल देखकर चालू अपी का दिल उछल उछल के बाहर आ रहा है, और उसके दिल को उछल उछल के ये लग रहा है कि हाय मेरी क्रॉकरी किसी ने तोड़ दी, तो हाय। भाई ये सब चीज़ें जो ना, अपने उन लोगों को समझाना जो वो क्रॉकरी को यूज़ करेंगे। खाना पीना खाने आने वाले लोग, कौन क्रॉकरी तोड़ता है? टेबल पे खाना लगा रहता है मैनर्स के साथ, वो लोग खा लेते हैं जो भी है। हम लोग भी जाते हैं तो वहाँ पे हम लोग भी अच्छे से खाना पीना खा पी के प्लेटों को वहीं छोड़ कर आते हैं। प्लेट लेके घूमता कौन है जो प्लेट टूट जाएगी? अरे कम अकल, कम से कम इतनी अकल तो लगा ली होती। प्लेट टूटती है किन से? जो सर्व करते हैं, जो वॉश करते हैं, जो उनको लगाते हैं, जो उनको यूज़ करते हैं, उनसे प्लेटें टूटती है। तो अपने स्टाफ को समझाना ये सारी चीज़ें। आने वाले लोगों को पहले ही चोर बना दिया कि चम्मच चुरा कर ले जाते हैं, ये चुरा कर। क्यों तुम सोने की चम्मच रख रही हो क्या जो तुम्हारी चम्मच चुरा कर ले जाएंगी? और देख लो भाई, आप तुम्हें भर भर के कोस रही है, तुम्हें चोर भी बता रही है, तुम्हें कमेंट करने वालों को, क्योंकि 99% नेगेटिव कमेंट थे, या फिर सीख देने वाले, या फिर इसकी अकल ठिकाने लगाने वाले कमेंट थे। इसके खुद के सब्सक्राइबरों ने भर भर के जो इसको सीख दी है ना, और इसको जो इसकी गलतियां गिनाई हैं और बताई हैं। क्योंकि भाई उनके घरों में भी तो अब आग लग रही है, जो आग अब तक कुछ लोगों तक ही पहुंची थी। जैसे कि मुझे लोग, बहुत सारे लोग कहते हैं ना, तुम्हें क्या जेलसी है? तो भाई मुझे जेलसी नहीं है, मैं इस चीज़ की से मुझे प्रॉब्लम है जो आज लिखकर लोगों ने ओपन लेटर लिखा है, लिख कर लोग जो है इसको ये सीख दे रहे हैं, बता रहे हैं कि तुम क्या समाज को परोस कर दे रही हो, क्या तुमसे हमारे बच्चे सीखेंगे? क्योंकि जो इनके फैंस है ना, जो इनके फॉलोवर्स हैं ना, उनके बच्चे भी पूरी पूरी फैमिली के साथ, क्योंकि ये तो कहती है ना सो कॉल्ड हमारा फैमिली व्लॉग है, तो फैमिली व्लॉग को तो फैमिली के साथ ही देखते हैं। छोटे छोटे नन्हे नन्हे से बच्चों को मैंने देखा है कि वो जो है फ़ोन चला के इसका व्लॉग देख रहे हैं। ये बड़ी स्टोरी शेयर करती रहती थी कि छोटे छोटे से बच्चे हमारा व्लॉग देखते हैं। अच्छा तुम मेरा व्लॉग देखते हो? अच्छा अच्छा बताओ कैसे कहती है चालू अपी जब ओपनिंग करती है, चबा के जहाँ में आपका स्वागत है। तो मतलब वो छोटे छोटे बच्चे यही सीखेंगे, हमें भी इतने हज़ार की घड़ी चाहिए, हमें भी मिनीशो से हमें शॉपिंग कराओ, हमें भी बाहर खाना खिलाने ले जाओ, हमको भी शॉपिंग दिलाओ, हमको भी आईपैड दिलाओ, हमको भी आईफोन। देखो जितने भी पुराने आईफोन हैं ना, सारे दोनों ये क्या करती है पता है? सबसे पहले इसकी अम्मी का नंबर आता है। जो भी अपना हैंडसेट चेंज करती है पहले अम्मी को देती है, फिर जब ये दूसरा चेंज करती है तो अम्मी वाला पहुंच जाता है पेहान पर, फिर पेहान से वो पहुंच जाता है सबसे लास्ट में जो जाता है ना, उस लड़की को जाता है पिज्ज़ा को। और इसी तरह से ये हर साल नया फ़ोन लेती है, और हर साल फ़ोन जो है सबके ऐसे ही बदल जाते हैं। तो सबके पास, पूरे घर में इनके पास आईफोन है, और उन्हीं फ़ोनों को लेकर ये लोग बच्चे स्कूल में जाते हैं और वहाँ पे टशनबाजी और बुलिंग करते हैं, और उनको बताते हैं कि देखो हम कितने आलीशान ज़िंदगी जीते हैं। लेकिन ये नहीं बताते कि एक्चुअली में हम किस बैकग्राउंड से आते हैं। हमारी वहाँ पर माँ जो है वहाँ पर नौकरानी की तरह से काम करती है। मेरे पापा जो है वो एक ड्राइवर है, जो दूसरे देश में हमारे कमाने की वजह से ड्राइविंग कर रहे हैं, मेहनत से कमा रहे हैं। नहीं, वो नहीं बताते, सिर्फ ये बताते हैं कि ये लोग इब्राहिम्स हो गए हैं। नहीं नहीं नहीं, ये इब्राहिम्स नहीं है। इनके नाम में हमने देखा था सर्टिफिकेट्स में, पता नहीं किस चीज़ में, शेख, इनके नाम के आगे शेख लगता है। और चालू अपी इतनी ज़्यादा चालाक है कि सोशल मीडिया पे इनको ना अकाउंट बनाने दे रही है। आजकल के बच्चे, मैं बताऊं, पिछले 3 साल से मेरी बेटी का इंस्टा अकाउंट है, पिछले 4 साल से मेरे बेटे का इंस्टा अकाउंट है। वो चला रहे हैं, दोनों बच्चे चलाते हैं, उनके फ्रेंड्स उनके साथ जुड़े हुए हैं, हम पूरी फैमिली आपस में जुड़ी हुई है, इनकी मौसियाँ मामा लोग सब इनके साथ आपस में जुड़े हुए हैं। तो हर बच्चे का आज की डेट में इंस्टा अकाउंट है। तो इनको अलाउ क्यों नहीं करती है इंस्टा अकाउंट चलाने के लिए, बनाने के लिए? नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि मुझसे ज़्यादा ये लोग फेमस हो जाएं, या फिर मेरे से ज़्यादा इनके फॉलोवर्स हो जाएं, या फिर कहीं ऐसा ना हो कि खुद की अपनी आइडेंटिटी बन जाए। तो इतनी चालू चालाक है, इनसे कमाना तो आता है लेकिन इनको आगे बढ़ने नहीं देंगी किसी भी कीमत में। ये अभी फ़िलहाल इसको जो है, मैंने कहा था ना, हमने एक पॉडकास्ट में भी बीच में बोला था कि अगर ऐसा ही है कि भाई हेल्प करनी है, मदद करनी है, तो इनकी माँ के लिए इन बच्चों का एक छोटा सा चैनल खोल कर दे दो, जिसने कि वो छोटी
छोटी मोटी चीज़ें जो है ना वो डेली डेली अपलोड कर दें, उस भर से भी उनको इतनी कमाई हो जाएगी कि एटलीस्ट इसकी माँ को नौकरानी की तरह से नहीं रहना पड़ेगा। और वो जो घर में प्लास्टर नहीं हुआ है ना कई सारी जगह पे, वहाँ पे वो सारे काम कराए जा सकते हैं और एक अर्निंग का सोर्स भी हो जाएगा। पापा को हेल्प हो जाएगी, जैसे कि ये बता रही थी ना कि हार ले लिया था, कंगन ले लिए थे, तो अब जो है फाइनली ये कंगन तो बनवा दिए, एक दिन हार भी आ जाएगा। तो उन्होंने अपने ज्वेलरी बेच कर उनको पैसों का इंतजाम करके दिया था, जिससे कि वो वहाँ जा सके जहाँ पर वो आज जो है वहाँ पे काम कर रहे हैं। तो वहाँ जाने के लिए पैसा भी तो चाहिए होता है, तो उन्होंने इतने सेक्रीफाइस करे। तो भाई तुम भी थोड़ा सा सेक्रीफाइस कर दो और इनको चैनल खोल कर दे दो, या फिर इनको इंस्टा अकाउंट वगैरह सब बनाने दो ना, पर तुम किसी को अपने से आगे बढ़ने दोगी? भला तुम्हें बहुत अच्छी तरीके से पता है जिन बच्चों को दिखाकर तुम कमा रही हो तुम उन्हें आगे कैसे बढ़ने दोगी। लोग कहते हैं ना ये पिज़्ज़ा को चैनल खोल के दे देगी, पिज़्ज़ा को चैनल खोल के दे देगी। देखो भाई अभी कुछ साल तक ये बिल्कुल कुछ नहीं करने वाली है, उनको दिखाकर ही तो ये कमाती है, उन्हीं को दिखा दिखा के ये अर्न कर रही है। ये तो उसने अपने खुद से मुंह से भी कह दिया, क्योंकि लोग इसको कहते हैं कि बच्चा दिखाओ पैसा कमाओ। ये इसने फंडा पकड़ लिया है बहुत अच्छी तरीके से। और फाइनली जब सारा चली गई है तब उसके बाद बता रही है कि हमारे पिछले वाले कमेंट में ना मिक्स कमेंट आ रहे हैं। तो मिक्स कमेंट तो बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं, टोटल 99% नेगेटिव कमेंट आ रहे हैं। 0.1% होंगे जो एक आध ये होगा माशाल्लाह अच्छा ये वो, नहीं तो ज़्यादातर लोग तुम्हें जो ना तुम्हारी गलतियाँ सुधारने के लिए मौका दे रहे हैं, तुम्हें गलतियाँ सुधारने के लिए बोल रहे हैं और अच्छे तरीके से भी बोल रहे हैं और बैड तरीके से भी बोल रहे हैं और तुम्हें अच्छी तरीके से सीख भी दे रहे हैं, तुम्हें आईना दिखा रहे हैं। ये दिखा रहे हैं कि तुम जो कर रही हो ना उसकी जो आग है उनके घर तक भी लग रही है, क्योंकि जो तुमने आग लगा दी है वो लोगों के घर तक भी जा रही है। अब मेरे बारे में कोई अगर कुछ भी बोलता है ना, देखो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम तो अब ढीठ और बदतमीज हो चुकी हो। क्योंकि तुमने जब से फनी से शादी की है ना, फनी ने तुम्हें इतना ज़्यादा ढीठ बना दिया है कि वाकई तुम्हें अब कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए तुम्हारी सेहत पर फर्क नहीं पड़ता, इसलिए तुम में सुधार नहीं आ रहा 1% भी। क्यों? उसको पता है ढीठ बन जाओ और पैसा कमाओ, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ उसको तुम्हारे पैसों से मतलब है, तुम्हारी इज्जत बेइज्जती से कोई मतलब नहीं है। जब भी तो तुम्हें एक काम मांगने के लिए अतरंगी कपड़े पहना के बेइज्जत कराने के लिए तुम्हें वहाँ पे भेज दिया था कि उनसे कहो कि भाई या तो मुझे खाने के लिए कुछ फ्री में दे दो, नहीं तो मुझे कुछ काम दे दो। तो शर्म नहीं आई एक शौहर को ये करते हुए? और वो भी जब लव मैरिज हुई हो, इतना प्यार हो, और वो भी जब जब नल्ला हो खुद और कोई काम ना करता हो, तुम्हारे पैसों पर डिपेंडेंट हो, उसके बावजूद भी उसकी हिम्मत तो देखो, वो तुमसे क्या क्या काम करा रहा है। और हाँ, तुम्हें भी पैसों का तगड़ा वाला लालच है भाई, लालची तो तुम भी हो। लालच नहीं होता तो तुम क्लियरली नो बोल सकती थी कि नहीं मैं ये नहीं करूँगी, क्योंकि ये इज्जत वाली बात होती है। मैं सेलिब्रिटी हूँ, एक तरफ तो सेलिब्रिटी बन के घूमती हूँ, लोगों को सेल्फीज देती फिरती हो, और दूसरी तरफ तुम लोगों से हाथ जोड़ के काम मांग रही हो। जो तुम्हारा रचा रचाया नाटक, तो ये पर्दा साफ हो गया था, क्योंकि उस बेचारे ठेले वाले ने साफ देख लिया था कि एक आईफोन से शूट करने वाले लोग शूट कर रहे हैं और आके मुझसे काम मांग रही है, तो ये अपना कंटेंट क्रिएट करने इतना बेवकूफ़ कोई नहीं है कि उसको समझ में आ गया था। बच्चों पे अगर आप ये बोल रहे हो कि बच्चों ने ये किया, बच्चे सारी चीज़ ले रहे हैं, तो देखो मैं बच्चों को दिखाती हूँ और ऐसा नहीं है। अब तो पिहान पहले से बहुत ज़्यादा सुधर गया है। अब वो पहले इतना लेता था, फनी वो पहले ना इतना सामान लेता था, हर महीने कुछ ना कुछ महंगे जूते ये सब कुछ लेता था, तो बड़ा एहसान किया तुमने। अभी कौन सा सुधर गया वो? उसकी हिम्मत तो देखो, उसने इतनी महंगी घड़ी तुमसे मांग ली और तुम्हारी हिम्मत देखो तुमने दिला दी। अगर तुम चाहते तो समाज को कुछ अच्छा देने के लिए तुम अपने कंटेंट को रोक सकती थी कि नहीं मैं ये नहीं दिलाऊंगी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा महंगी है, ये नहीं है बच्चों के लिए, मैं इस तरह का बिल्कुल भी काम नहीं करने दूंगी। पर तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से पता था कि मैं इतने हजार की घड़ी दिलाऊंगी तो मैं इतने लाख कमा भी लूंगी। और देखो बैड न्यूज़, दुआ की दरख्वास्त, अचानक मुदाहा जाना पड़ा, ये 3-4 टाइटल डाल के 40 पे ट्रेंडिंग कर रहा है इसका व्लॉग। और इसको अभी तक पता नहीं है, इसने स्टोरी नहीं डाली है कि इसका जो व्लॉग है ये ट्रेंडिंग पे जा रहा है। भाई दुख दिखाओ और ट्रेंडिंग पे ले आओ, दुख दिखाओ वोट्स कमाओ, दुख दिखाओ और व्यूज़ पाओ। ये तो लोगों का फंडा हो चुका है, तो ये बहुत अच्छी तरीके से समझ चुकी है मुझे एक्चुअली क्या करना है क्या नहीं करना। इतना तो तुम्हें कोई ज़्यादा दुख भी नहीं था जितना दुख तुम मना रही थी अपनी खाला का और उसकी बेटी का जाने का। इतना दुख तुमने अपने सास ससुर के जाने का तो नहीं मनाया, इतना दुख तुमने अपने ननद के ससुर के गुजरने पर तो नहीं मनाया। एक टसवा बहा कर दिखाया, ऊपर से वहाँ पे जब एंटर कर रही थी घर पे तो भी दांत फाड़ रही थी जब वहाँ पे उसके गले लग रही थी, जो फुकसानाबाजी वहाँ पे खड़ी हुई थी, फरजानाबाजी खड़ी हुई थी। लेकिन वहाँ हंसते हुए, बताओ तुम किसी की मौत की खबर सुनकर आए हो और तुम हंसते हुए, दांत फाड़ते हुए और व्लॉगिंग करते हुए एंट्री ले रहे हो। इसीलिए तो तुम्हारे घर में जो है ना वो रिश्ते जो है ना उतने अच्छे नहीं है जितने अच्छे होने चाहिए। एक आम घरों में देखो जरा ननद भाभी के कितने अच्छे रिश्ते होते हैं, ना तो तुम्हारा खुद की भाभी के साथ अच्छे रिश्ते हैं और ना ही तुम एक अच्छी भाभी साबित हो पाई हो। अब इन्होंने बहुत सारी जगह पे देख लिया था
कि ऐसे चैलेंज करना है, वैसे चैलेंज करना। उन्होंने नकल मार ली और नकल मार के उन्होंने मुझसे कहा ये चैलेंज करना, वो चैलेंज करना। तो देखो भाई, फिर मैंने भी ये कहा था कि क्योंकि तुम्हें तो ये करना ही था, क्योंकि तुम्हें तो कंटेंट शूट करना था, तुम्हें तो उससे नोट छापने थे, तो तुम चाहती तो तुम बना कर सकती थी। वो ने तुमसे फिजिकली एक्टिविटी क्यों नहीं कराई? उन्होंने तुमसे फिजिकली कोई भी ऐसा काम क्यों नहीं कराया जिसको तुम बिल्कुल नहीं कर पाती? उन्होंने तुमसे दंड बैठक क्यों नहीं लगवाई? उन्होंने तुमसे उठक बैठक क्यों नहीं लगवाई? उन्होंने तुमसे ऐसा काम क्यों नहीं करवाया जो तुम बिल्कुल नहीं कर सकती हो? इतना आसान टास्क है, वो भी अंधा पैसा तो है ही तुम्हारे पास, तो उनको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि चालू अप्पी हमारा जो हम कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं उसके लिए हमारी हर कही हुई बात को आंख मीच के मान लेगी और बिल्कुल भी ना नहीं कहेगी। इसको नहीं कहते से यस चैलेंज। से यस चैलेंज होता है वो जो तुम बिल्कुल एकदम ऐसी चीज़ हो जिसको तुम्हें करना ही नहीं है, जिसको तुमने कंटेंट क्रिएट करने के लिए तुमने वहाँ पे काम मांगने भी चले गए कैमरा लेके। तुमने कंटेंट क्रिएट करने के लिए उसकी हर डिमांड पूरी करा दी, मिनीशू से शॉपिंग करा दी, ट्रैवलिंग बैग दिला दिया, तुमने उसको महंगी घड़ी दिला दी, सब कुछ करा दिया। अच्छा चलो ये बताओ, जब तारा जा रही थी तब तुमने वो कौन सा से यस चैलेंज था जो उसको चेन दिला दी थी, और कौन सा मौका था जो उसको चेन दिला दिया? इससे तो तुम यही साबित करती हो कि तुम्हारे पास अंधा पैसा है। लोगों को बेवकूफ़ बनाकर, लोगों को उल्टी सीधी चीज़ें दिखाकर तुम उससे पैसा कमा रहे हो और उसको दोनों हाथों से लुटा रहे हो। उनको देखो, उनके पे क्या फ़र्क पड़ता है। जो बच्चे नहीं अफोर्ड कर पाते चीज़ें, उनको ये देखकर उनसे क्या फ़र्क पड़ेगा? तो भाई, जितने भी माँ बाप हैं ना, जिनके बच्चे इनका व्लॉग देखते हैं और वो तुमसे डिमांड कर रहे हैं, रिपोर्ट करो ऐसे चैनल्स की, रिपोर्ट करो ऐसी वीडियोज़ की जो ये समाज को गलत चीज़ परोस कर दे रही है, क्योंकि ये बिल्कुल भी सही नहीं है किसी भी एंगल से। तुमने किसी भी व्लॉगर को ऐसा देखा? अभी तो मैं एक और वीडियो बनाऊंगी जो इनके भाई का व्लॉग आया, उसमें भी कुछ पॉइंट्स ऐसे थे जो मुझे आपके साथ शेयर करने हैं, तो प्लीज़ उसको भी सुनना, बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। उसको भी हम जल्दी ही अपलोड करेंगे। भाई, इतना घमंड, पैसों का इतना घमंड, कहते हैं ना घमंड तो रावण का भी नहीं रहा। तुम तो चीज़ ही क्या, ऐसे नहीं है। ये बच्चे आपस में बहुत प्यार करते हैं, दिखाई देता है ये बच्चे आपस में कितना प्यार करते हैं और कैसे रहते हैं। इनमें जरा भी ममता नहीं है अपनी माँ के लिए, इनमें जरा भी मोहब्बत नहीं है एक दूसरे के लिए, इनमें जरा भी सहनशीलता नहीं है कज़न ब्रदर भाइयों के लिए, इनमें जरा भी बर्दाश्त नहीं है किसी भी चीज़ के लिए। तुम क्या अच्छी बातें बता रहे हो? 4 साल से हम देख रहे हैं, 4 साल से ये क्या नाटक नौटंकियाँ सब करते हुए आ रहे हैं। क्या कौन इनको बनाकर देता है? क्या तुमने इनको पाल तो लिया सिर्फ पैसे के बलबूते पे? पहले भाई भाभी के पैसों के बलबूते पे, और अब खुद बिगाड़ रही हो उनको, क्योंकि सबको पता है, सारी दुनिया को पता है कि तुम्हारी ये जो हालात है ना, आज तुम्हारी भाभी के नसीब से तुम्हें मिल गए हैं। और भाभी का तो भाई कच्चा लालच था ही, शादी जो करनी थी उनको तुम्हारे भाई से, तो उसके चलते तुम्हारी ज़िंदगी को सेटल कर दिया और आज ज़िंदगी से बिल्कुल फेटल हो गई है। और आप लोग कह रहे हैं कि वो फनी बहुत अच्छा हस्बैंड नहीं है, उसने टॉर्चर किया। बिल्कुल किया, वो अच्छा हस्बैंड तो बिल्कुल भी नहीं। अच्छा हस्बैंड होता तो अपनी बीवी को सरेआम ऐसे बेइज्जती होने देता, अपनी बीवी को इस तरह से बाहर निकालने देता। भले ही चाहे कितना भी कंटेंट हो, कंटेंट तो दूसरे तरीके से भी क्रिएट किया जा सकता था ना, फिजिकली चैलेंज से, घर में किसी से कोई और चीज़ टास्क पूरा करा के, बहुत सारे टास्क है, लेकिन उसके लिए तो अकल होनी चाहिए जो तुम्हें है नहीं। तो रही बात फनी की, तो फनी को तो तुम कुछ ही ना कहो ना तो ज़्यादा अच्छा है। फनी मेरे वाइटी के पीछे नहीं है, वो ऐसा लड़का नहीं है जिसको मेरे वाइटी मेरे घर कार से कोई मतलब हो। घर पे कब्जा करके बैठा है, हमारा घर कहता है, कार तुम्हारी ठोक के नई गाड़ी लेने की फिराक में बैठा हुआ है। और वाइटी पे तो भाई अब पूरा कब्जा है, क्योंकि उसकी सारी कमाई जो आती है बीच बीच में, और उसको पॉकेट मनी जो तुम देती हो, पेटीएम करो के अलावा भी जो भी कुछ सामान आता है, जो सामान खरीदा जाता है, वो सब के पैसे जो है ना बिल ज़्यादा बना के बताता है। और ये सारा का सारा बेवकूफ़ों की तरह से बिना वेरीफाई किए हुए, बिना रीचेक किए, उसमें आंख मीच के विश्वास करके उसको सब कुछ दे देती है। भाई, हमने एनएफ की वीडियो देखी थी, तो एनएफ ने जो दावा किया था वो बिल्कुल अंदरूनी बातें बताई थी, अंदर की बातें बताई थी, जहां पे फनी ने ये कहा था कि मुझे सबसे पहले इसके वाईटी पे कब्जा करना है और इसके सारे पासवर्ड और वाईटी जो है वो मुझे अपने हाथ में लेना है। और वही हो भी रहा है, साबित भी हो रहा है कि अब भाई भाभी से तो हो गई है चालू दूर। अब ना कुछ पूछना, कुछ बताना, ना कुछ परमिशन लेनी, ना कुछ उनसे राय मशवरा करना। अब तो जो राय मशवरा हो रहा है सारा फनी के साथ हो रहा है। फनी ने सिया कहा तो सिया, सफेद कहा तो सफेद, अब वही हो रहा है। तो भाई, एक चीज में, दो चीजों में तो फनी ने पूरा कब्जा कर ही लिया है, पूरी तरह से चालू के दिमाग पे कब्जा कर रखा है। और ये बेवकूफ़ समझ रही है कि फ़नी मेरा अच्छा सोच रहा है, फ़नी ने मेरा अच्छा खासा इन्वेस्ट करा दिया, जो मेरी पैसे हैं, पैसों को सही जगह ठिकाने लगवा दिया है, फ्लैट खरीदवा दिया है, ज़मीन खरीदवा दी है, रेस्टोरेंट करवा दिया है। कोई गारंटी नहीं है कि उसमें साथ में मर्ज करके नाम भी डलवाया हो उन सब चीज़ों में। अब ऐसा नहीं है, अब पेहान जो है वो ठीक हो गया है। पहले वो ऐसे मांगता था, वैसे बहुत टाइम उसने कहा है मुझे घड़ी लेनी है, तो मतलब तुमने फिर ये चैलेंज वैलेंज का नाम ही क्या करा? तुम्हें शॉपिंग दिलानी थी तो तुम सीधे जाके शॉपिंग करा देते, बात खत्म। अब तक तो तुम 4 साल
साल से यही तो करती आ रही हो, जाती हो शॉपिंग कराती हो, खाती हो बाहर का, खाती हो बाहर का, खिलाती हो बाहर, घूमने जाती हो, आइसक्रीम खिला देती हो, देर रात को जगा देती हो, फोटो शूट होता है, सो जाते हो, फिर सवेरे उठ जाते हो, फिर यही दिन से कैमरा हाथ में उठा लेते हो और सारे दिन फिर यही बीतता है, फिर अगले दिन यही रिपीटेशन में होता है। हर कोई अपने बच्चों के लिए कहता है, अब आ गए फनी बाबू मैदान में, अब हर कोई अपने बच्चे के लिए कहता है, आप भी अपने बच्चों के लिए करते हो। तो भाई हम अपने बच्चों को अननेसेसरी तरीके से खर्च करने से रोकते हैं, उनको चीज़ों को बताते हैं, उनको सीख देते हैं, उनको सामाजिक तौर पर क्या सही है क्या गलत है वो सब बताते हैं, ताकि वो भी आगे आने वाली ज़िंदगी के लिए तैयार हो सकें, ना कि अंधी चीज़ों की तरह से अंधा पैसा दिखा के उनको अंधी डिमांडें उनकी पूरी कर दें। और मैं ये कहना चाहती हूँ, ये सारे बच्चे हैं, बच्चे नहीं हैं, एक 19+ है, एक 17+ है, एक 18+ है, एक 16+ है, तो ये बच्चे नहीं हैं भाई, ये बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनमें से 2 तो अडल्ट भी हैं। और भाई अब नहीं समझेंगे तो कब समझेंगे। ये 10 साल के बच्चों की जिद होती है, जब उनको समझाया जाता है, उनको बोला जाता है कि आप समझ जाओ, बड़े हो जाओ, ऐसे नहीं है वैसे नहीं है। और मैं सच में बताऊं, अब आप लोग कहोगे कि भाई अपनी तारीफ करते रहते हो। मेरी बहन आई हुई है छोटी वाली, उसके बच्चे हैं 3, वो छोटे ही बच्चे, तीनों ही छोटे हैं, लेकिन मजाल जो किसी भी चीज़ के लिए वो बच्चे डिमांड करें, कोई चीज़ मांगे, किसी चीज़ के लिए ये कहे कि नहीं मुझे ये खाना है, मुझे वो खाना है, ऐसे होते हैं बच्चे। क्योंकि माँ बाप ही सिखाते हैं अपने बच्चों को क्या सही है क्या गलत है, कौन सी चीज़ को बोलना चाहिए, कौन सी चीज़ को नहीं बोलना चाहिए। एक चीज़ के लिए बच्चे नहीं कहते, हम कहते हैं तो हाँ बोल देते हैं कि ठीक है ये खाना है, चलो ये बना देते, चलो। ना बाहर का कुछ खाना, ना बाहर से कुछ मंगाना, ना किसी चीज़ के लिए डिमांड करना, ना जिद करना, नहीं, बस घर में रहते हैं, खेलते हैं, एंजॉय करते हैं, खाते हैं जो बन रहा है। अच्छा हम भी कोशिश, मैं भी यही करती हूँ, कोशिश कि जो चीज़ें उनको पसंद है, चाहे फिर वो बाहर का कुछ भी हो, वो चीज़ें बनाई जाए, जिससे कि बच्चे भी खुश हो जाए और उनको ये लगे कि हाँ वाकई में हम छुट्टियां बिता रहे हैं और हम कहीं अपने घर से बाहर गए हैं। ऐसी बात नहीं है, ये बच्चे तो कमेंट भी नहीं पढ़ते हैं, मैंने इनको मना किया है कमेंट पढ़ने के लिए, कमेंट पढ़ने के लिए मना किया है। वारी समझदार बंदी, और सामने से बता रही है, उनके दोनों खड़े हैं, उनकी माँ भी खड़ी है और सामने से बता रही है कि बच्चे कैसे हैं, इनके बारे में क्या क्या कमेंट आए हैं। वाह चालू पे बड़ा दिमाग है तुम में तो भाई, मैं तो तुम्हें बेवकूफ़ समझती थी, तो तुम तो महा बेवकूफ़ हो। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगा मेरे व्लॉग में आते हैं तो मैं इनके बारे में बताऊँ। अच्छा भाई तुम्हारे व्लॉग में आते हैं तो जब तो तुम बताओगे, आते तो भाई भाभी के व्लॉग में, लेकिन भाई भाभी के व्लॉग में ये जो है घटिया हरकतें करते हुए तो नजर नहीं आते, ना ही वो लड़ाई झगड़ा दिखाते हैं इनके, ना ही वो बहस खहस करते हुए दिखाते हैं, ना ही वो अननेसेसरी शॉपिंग करते हुए दिखाते हैं, ना ही डिमांड करते हुए नजर आते हैं, ना ही तुम्हें कुछ भी फालतू बोलते हुए नजर आते हैं। बहुत समझदार बच्चे हैं, बहुत मिलकर रहते हैं। समझदार बच्चे तो तुमने अभी तक देखे ही नहीं है, इसका मतलब मुझे नहीं लगता किसी फैमिली में इतनी ज्यादा मोहब्बत होती रहेगी। अरे बहन रहने तो भाई, तुम अपने घर तक की बात रखो, सिर्फ तुम्हारी फैमिली को कौन कितना बोल रहा है, कितनी तारीफें होती है, कितने तुम्हारी तारीफों के पुलंदे बांधे जाते हैं ना, वो जाओ और वहां से उस जगह से पूछो जहां तुम रह कर आई हो, जहां से तुम बिलोंग करते हो। अब तुम दूसरों की फैमिली को कहोगे जिसको तुम जानते तक नहीं हो, ना 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 ना, अल्लाह बचाए तुम जैसी फैमिलियों को। तुम जैसी फैमिली तो किसी की होनी भी नहीं चाहिए। और ये ठीकरा भी भाई आपके ऊपर फोड़ दिया है। आप लोग कहते हो ना रियल दिखाओ रियल दिखाओ, तो जो भी कुछ हो रहा होता है इसलिए हम वैसे ही दिखा देते हैं जो कुछ हो रहा होता है। तो तुम जानबूझ के वही क्यों दिखाती हो? जो चीज़ गलत होती है समाज में तुम उसको एडिट करके निकाल भी सकती हो ना, वो चीज़ें मत रिकॉर्ड करो। और अगर गलती से रिकॉर्ड हो भी गई है तो उसको एडिट करके निकाल दो। क्यों गलत चीज़ परोस कर दिखाना? अगर तुम ये सारी चीज़ें दिखाना बंद कर दोगे तो फिर कंटेंट कहाँ बचेगा? फिर कहाँ तुम्हें वो मिलेंगे, इतने व्यूज़ कहाँ आएंगे? फिर एंटरटेनिंग व्लॉग नहीं होंगे ना, फिर भाई भाभी की तरह से बोरिंग, सुपर बोरिंग व्लॉग हो जाएंगे। और तुम यही तो चाहती हो कि मेरे वो जो व्लॉग्स हैं वो बोरिंग ना जाएं। पीछे से वो पिज्जा भी कहती है नहीं ऐसे नहीं, ऐसा हो जाता, वैसे हो जाते, वैसे पता नहीं क्या बोलती है, साफ भी नहीं बोलती है। और फिर आ जाते हैं भाई फनी बाबू बीच में, नहीं ऐसा नहीं होता, तुम लोग टेंशन ले लेना, सबके घर में होता है, बहन भाइयों में सब में लड़ाई होती है, ये होता है, बहन भाइयों में लड़ाई होती है। लेकिन यहाँ बात लड़ाई झगड़े की और इसकी नहीं होती। यहाँ ये होता है कि अगर आपके घर पे कोई गेस्ट आ रहा है तो एटलीस्ट उसके साथ तो आप मैनर्स के साथ रहो, तमीज़ के साथ रहो, उसके साथ मिलकर रहो, क्योंकि वो आपके घर पर आया है। ये क्या बदतमीजी है कि तुम उसके साथ बहस खहस कर रहे हो? अच्छा भाई रही बात तुम्हारी, तो जितना तुम्हारा भी ये अपना घर नहीं है, अगर लहर का अपना घर नहीं है तो तुम्हारा भी अपना घर नहीं है ये। तो जितना तुम्हारे लिए है उतना ही उनके लिए भी अगर आया है, तो तुम्हें तो तुम दिन रात यहाँ रहते हो तो तुम्हें तो उसके साथ और मिलकर रहना चाहिए। वो जितने भी दिन के लिए यहाँ पे रह रही है, जिससे कि उसको जब ये यहाँ से जाए तो मेमोरी जो है वो यादगार रहे, अच्छी मेमोरी रहे और उसको अच्छा लगे ये देख कर के हाँ मैं वहाँ पे अपनी पुप्पी के यहाँ गई थी और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। या फिर वो आपको बाद में याद भी कर सके। और जब उससे पूछा गया था तो उसने फारा और इसमें से फारा और पिज़्ज़ा में से दोनों में से ये पूछा था कौन पसंद है, तो उसने फारा का नाम लिया था। क्यों? क्योंकि वो बहस कम करती है। जब इनकी बहस कैसे हो रही थी ना, तब भी लहर और फारा जो है वो साथ में हो जाती थी और पिज़्ज़ा अलग हो जाती थी। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो कनिंग है ना, ये पिज़्ज़ा ही है। कनिंग है या उसको चालू अपनी ने कनिंग दिखा रखा है।
ये तो भाई अल्लाह ही बेहतर जाने, क्योंकि हम तो देखने के और जो देखते हैं, देख के और जो ऑब्जर्वेशन होती है उसके अकॉर्डिंग बात करते हैं। अब भाई जो उसकी बहन रिकॉर्ड करके दिखाएगी उसी के बेसिस पे हम लोग बताते हैं। पर्सनली इनके घर में कोई कैमरा लेकर घुसता नहीं है, जो ये अपलोड करती है उसी के बेसिस पर रिएक्शन होता है। अब भाई वो देखने वाले का नजरिया है, फनी बाबू कहते हैं। और हमारे तो मारपीट भी हुई है बहन भाइयों में, होती है, सब में होती है, किसमें नहीं होती है, हमारी भी होती थी, सब में होती है। लेकिन ऐसे बहसबाजी करना, बिना वजह की भी अननेसेसरी शॉपिंग करना, अनलिमिटेड का खाना खाना, खा खा के अपने शरीर को बिगाड़ लेना, वो सब नहीं होता है। और फिर कहते हैं और जिनको नेगेटिव देखना है ना वो नेगेटिव ही देखेंगे। तो तुम्हारा जो ढीठ पना है ना, इसने तो तुम चालू को ढीठ बना दिया और भी ज़्यादा बदतमीज बना दिया। तो तुमने डाउनफॉल शुरू कर दिया है। तुम जब से उसकी ज़िंदगी में आए हो ना, तुमने उसकी ज़िंदगी की लंका लगा कर रख दिया है। वाकई में तुम उसकी ज़िंदगी के शनि हो, शनि। नाम बेशक फनी हो पर तुम उसकी ज़िंदगी के शनि हो। और फिर किचन में आके कहती है सुबह की तैयारी कर लेते हैं, मैं ये बनाती हूँ, मैं वो बनाती हूँ, मैं ये करती हूँ, मैं वो करती हूँ। और भाई साहब कितना बड़ा एहसान करा है, 4 किलो वेट कम कर लिया। ओ माय गॉड, 4 किलो में तो ये आधी हो गई है। हाँ तभी तो मैं कहूँ इतनी पतली क्यों लग रही है, ऐसे क्यों लग रहा है कि जैसे डंडे को कपड़े पहना रखे हों। बल्कि देखा जाए तो ये दिखावा करती है और इसकी भाभी ने चुपचाप काम करना शुरू कर दिया है। अगर आप लेटेस्ट ब्लॉग में देखेंगे तो वो फिर भी टी शर्ट और जीन्स जो पहनी हुई थी ना, उसमें वो मच बेटर लग रही थी पहले से। मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं ये चिढ़ती तो होगी उनसे। अच्छा उसका भी एक बहुत अच्छा पॉइंट है, लेकिन आपको मैं बाद में बताऊंगी जब मैं जनाब का पॉडकास्ट बनाऊंगी। और देखो भाई, अब कह तो दिया, इतना सारा बकवास भी कर दी, लेकिन उसे ये भी पता है एट दी एंड मेरे को 99% कमेंट जो आ रहे हैं वो मुझे आईना दिखाने वाले आ रहे हैं। तो उसमें 99% में 1-8% मेरे हेटर्स होंगे, बाकी तो मेरे सब सपोर्टर्स ही होंगे। अगर मैं सबको ऐसे बोलूँगी तो फिर लोग व्लॉग देखना बंद कर देंगे, अनसब्सक्राइब कर देंगे, तो मैं तो लुट जाऊंगी, बर्बाद हो जाऊंगी। तो फिर ये सारा ध्यान करके कई घंटे बाद चालू अपी सोने के टाइम पे चालू अपी का दिमाग फिर से चला और दिमाग से खेल के फिर वो कहती है देखो मैंने अगर कुछ कहा हो और आपको कुछ बुरा लगा हो तो उसके लिए सॉरी। चालू अपी ने सॉरी बोला, सॉरी टू से मैं चालू अपी ने सॉरी बोला जेन्युइनली। तो भाई तुम्हें ये बोलना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि गलती तो तुमने की है और गलती मान लेने में कोई बुराई नहीं है। कट्टू अगले सीन में दिखा, फ्रेंड हम लोग सो के उठ गए हैं, हमें सो के उठे भी नहीं थे सही से, और हमें एक फ़ोन आया, फ़ोन आके हमें एक बुरी खबर मिली और हम जो है मुदाहा जा रहे हैं। भाई भैया हमारी बाजी और हमारे बहनोई जो है वहाँ से आने की टिकट की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उनको टिकट नहीं मिल रहा है। तो हम मुदाहा जा रहे हैं, वहाँ पे एक फैमिली में इंतकाल हो गया है और ये हो गया वो हो गया। और ये दिखा के अगले सीन में वो दिखा रही है कि कपड़े वपड़े लपेट रही है और बस भाई साहब बैठ गए ट्रेन में। और ट्रेन में बैठ के जो वो सीन है ना, वो आखिरी सीन था इसके व्लॉग का जिसको इसने थंबनेल पे चिपका दिया। ओ माय गॉड कितने दुख में बैठी है, पिज़्ज़ा को साथ में लेकर आई है। मेरी एक सब्सक्राइबर ने बोला कि आप ये पॉइंट जरूर बताइएगा, तो ये नौशीन हामिद हैं जिन्होंने हमें कमेंट किया और हमेशा अच्छे अच्छे कमेंट करती हैं और बहुत सारे पॉइंट भी हमें बताती है। तो उन्होंने कहा था कि आप अपने इसमें हाईलाइट जरूर कीजिएगा कि ये जानबूझ के पिज़्ज़ा को साथ में लेकर गई है, जबकि इनको साथ में ले जाने का क्या मतलब बनता है। तो वो अभी इन्हीं के अकॉर्डिंग तो वो बच्ची है, और अगर वो बच्ची है तो मौत वाले उसमें ऐसी जगह में जहाँ पे ऐसा था, तो वह जब अपने दादाजी के गुजरे थे तब तो वो उसको लेकर नहीं गई थी। चलो भाई पढ़ाई वढ़ाई का मैटर था, लेकिन अगर वो उनके उसमें नहीं गई थी तो अब भी क्यों लेकर गई है? तो वो इसलिए लेकर गई है जिससे कि फ़नी तो वहाँ पे बिजी हो जाएंगे, उनके बहन बहनोई आए नहीं है वहाँ पर, तो वहाँ पे देखना लेखना जो भी कुछ करना है, दफीने का या किसी भी चीज़ का जो भी जिम्मेदारी उठानी है, तो रिकॉर्ड कौन करेगा, इसके व्लॉग कौन बनाएगा? प्लस वहाँ पे उसके सास ससुर है नहीं, खाला है नहीं, तो एंटरटेन कौन करेगा? नानी के घर ये जा नहीं सकती है, खाला के घर ये जा नहीं सकती है, तो फिर इसको एंटरटेन करने के लिए, अपना मन लगाने के लिए कोई तो चाहिए था। तो ये वहाँ से शहर और पिज्ज़ा को साथ में लेकर आई है। और दूसरी बात, एक बात मुझे बताइए भाई, अगर वो शहर और पिज़्ज़ा की टिकट हो सकती थी तो शहर और पिज़्ज़ा की टिकट में से किसी एक की टिकट हटा के खाला की और अम्मी की टिकट क्यों नहीं हो सकती थी? बिल्कुल हो सकती थी। इसको यहाँ पे टिकना तो है नहीं, इंतकाल के लिए आई है, तो जब ये टिकट उनकी अगर हो सकती थी तो खाला के घर अम्मी रुक जाती है आराम से। तो भाई एक बात बताओ, अगर वो उनके समधी लगते हैं, ठीक है ना, तो वो भी तो उनके समधी ही लगे। अपनी ही बेटी के ननद के ससुर एक्सपायर हुए हैं तो वो भी समधी लगते हैं, क्योंकि अगर बेटी के ससुर समधी हैं तो उनके जो समधी हैं वो भी समधी ही लगते हैं। और मौत में भी देखो, हज पे नहीं जा पाए और मौत में भी नहीं आ पाए, तो कितने घटिया लोग हैं ये कि किसी के इंतकाल में किसी को 2-4 पढ़ाई करना हो, कलमा पढ़ना हो, मिट्टी में दफीने में देना हो। और देखो भाई भाभी चलो वहाँ पे हैं, मान लिया चलो वो भाई मैसूर में घूम रहे हैं, वो वहाँ है ही नहीं, वहाँ नहीं है, पापा कंडीशन में नहीं आ सकते, बट अम्मी तो आ सकती थी।
पिज़्ज़ा को ले आती, अम्मी को ले आती, या फिर डॉटर खाला को ले आती उसी टिकट पर, अम्मी को ले आती और वो कम से कम वहाँ पे मिल लेते उनसे, जबकि उनको वहाँ पे ज़रूरत भी है, क्योंकि वहाँ पे जब हस्बैंड ख़त्म हो जाते हैं तो इस तरह से जो औरतें होती हैं वो इद्दत में बैठती हैं, तो वहाँ पर अच्छा होता है अगर 2-4 औरतें अपने घर की हों। अब देखो उनकी खुद की समधन तो वहाँ पर है नहीं, तो उनको कम से कम बिल्कुल जाना चाहिए था। चालू अप्पी वहाँ पे ऐसा तो है नहीं कि 10-12 दिन रुकने वाली है, तो जितने दिन भी रुकने वाली है उतने दिन के लिए अपनी अम्मी को और खाला को ले जाया जा सकता था, वहाँ पे छोड़ देते, नानी को रहने देते, नानी देख लेती वहाँ पर, या फिर अम्मी खुद आ जाती, डॉटर खाला को छोड़ देते। पर उनको आना चाहिए था हर हाल में, क्योंकि मौत जिंदगी में भी अगर ये रिश्तेदारी में नहीं जाती तो लानत है ऐसी रिश्तेदारी पे, लानत है ऐसे सेलिब्रिटी होने पर। काहे के सेलिब्रिटी जो किसी की मौत जिंदगी में भी ना जा सके। अब फिर उनसे उम्मीद भी क्या कर सकते हैं भाई, सितारा बेगम है वो, उनसे क्या उम्मीद करें जो खुद की सगी सास के मरने पे ना आ सके, तो अपने समधी के मरने पर कैसे आ जाएंगी। शर्म नहीं आती इन लोगों को, कैसे रिश्ते निभाते हैं ये लोग। और उसके बाद बेशर्मों की तरह से घर में हंसते हुए एंटर हो रही है व्लॉगिंग करते हुए। भाई ये कितनी बेशर्म औरत है, मतलब इसके लिए ना वो बिल्कुल सूट करता है। अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता, जनता से कोई लेना देना नहीं है इसको, किसी से कोई लेना देना नहीं है। और अगर थोड़ी भी अकल हो ना इसकी जनता में, जो इसकी जनता इसको देख रही है आंख मीच के, तो भाई इसको अनसब्सक्राइब करो और इसकी चैनलों की रिपोर्ट करो, देखना बंद कर दो। तुम्हारे बच्चों को गलत चीज़ दे रही है ये, समझदार हो, टाइम है, अभी सुधर जाओ। तो चलिए भाई इसी के साथ एंड करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन हिट कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिल जाए। और अपने पॉइंट ऑफ व्यू मेरे साथ शेयर करना बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, मुझे अच्छा लगता है आपके कमेंट का रिप्लाई करना। और बहुत सारे मुझे वैलिड पॉइंट भी मिल जाते हैं मेरे सब्सक्राइबर की वजह से, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमसे चूक जाती है, लेकिन मेरे जो सब्सक्राइबर हैं उनकी जो पार की नज़र है उनसे वो चीज़ें नहीं चूक पाती हैं। तो प्लीज़ कमेंट जरूर करते रहा करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।